तो आज की कहानी 5 दोस्तों के बारे में है जो अपना वेकेशन मनाने एक कॉटेज पर जाते हैं जो कि शहर से काफी दूर एक जंगल के बीचों बीच था। और फिर वहाँ पे उनके साथ कुछ ऐसा घटता है जो शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो गाइज आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है केविन फीवर एंड ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। तो गाइज मूवी स्टार्ट करने से मैं आप लोगों को पहले से ही बता देती हूँ कि मुझे थोड़ी सी जुकाम हो गई है और इसीलिए शायद मेरी आवाज थोड़ी डल लगेगी, प्लीज मुझे माफ कर देना। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जंगल से शिकार करके अपने वैन के पास आता है और तभी वो देखता है कि वहाँ पे उसका डॉग मर चुका था बहुत ही बुरी तरीके से। और जब वो उसे छूता है तो उसका ब्लड उस आदमी के पूरी फेस में लग जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 5 फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि थे कैरेन, मार्सी, पॉल, जेफ और बर्ट। वो लोग वेकेशन मनाने एक कॉटेज पर जा रहे थे। रास्ते में वो लोग एक शॉप में रुकते हैं जहाँ पे बाहर एक छोटा सा बच्चा बैठा था जो कि उस शॉप ओनर का ही बेटा था और वो बच्चा पॉल के हाथों पे काट लेता है। उनकी आवाज सुन के उस बच्चे का डैड बाहर आता है और फिर उन लोगों से उनकी थोड़ी बहस हो जाता है। उस शॉप ओनर का बड़ा भाई उन्हें उस कॉटेज में जाने से पहले उस जगह के बारे में अलर्ट करते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि उनके पहले भी 6 लोग उस जगह पे गए थे लेकिन उन्हें एक बीमारी हो गई थी जिससे शायद वो सभी लोग मारे गए थे। उसके बाद वो लोग उस जगह की तरफ रवाना होते हैं। वो कॉटेज काफी सुंदर था। कॉटेज के पास एक बड़ा सा झील भी था लेकिन वहाँ पे नेटवर्क की काफी प्रॉब्लम था। कॉटेज में जाकर जेफ और मार्सी अपना रोमांस शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं बर्ट को उस कॉटेज में एक राइफल मिलता है और उससे गलती से वो चल जाता है जिससे पॉल मरते मरते बचता है। उसके बाद बर्ट कैंप फायर जला के वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं पॉल कैरन से जाकर बात करता है। पॉल कैरन को बहुत पसंद करता था। वो दोनों बचपन से ही दोस्त थे लेकिन पॉल कभी भी उसे अपने दिल की बात बोल ही नहीं सका। वो दोनों एक साथ झील में स्विमिंग करने लगते हैं। जेफ और मार्सी उनका कार्यक्रम करते रहते हैं। बर्ट जंगल में जाकर उस राइफल से खेलने लगता है तभी उसके सामने वो ही आदमी आ जाता है जिसे हमने मूवी की एकदम स्टार्टिंग में देखे थे। बर्ट से गलती से उनके पैर में गोली लग जाता है। वो आदमी बहुत दर्द में था और उसे देख के लग ही रहा था कि उसे कोई बीमारी हुई है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसके शरीर से उसके बॉडी के स्किन्स निकल रहे थे। वो बर्ट से मदद मांगता है लेकिन बर्ट उसकी कोई भी मदद नहीं करता और वहाँ से भाग जाता है। रात में सभी दोस्त कैंप फायर जला के एंजॉय करने लगते हैं। वो लोग एक एक करके अपने लाइफ के कुछ स्टोरी के बारे में शेयर कर रहे थे और तभी वहाँ पे एक बंदा अपने डॉग के साथ आता है। उन्हें वो आदमी पसंद नहीं आता और वो लोग उन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं लेकिन जब वो बंदा उन्हें पीठ दिखाता है तब वो लोग उसे अपने साथ रोक लेते हैं। वेदर खराब होने की वजह से वो आदमी कुछ समय बाद वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सभी दोस्त कॉटेज के अंदर चले जाते हैं और वो लोग अपने लाइफ के कुछ पर्सनल बातें शेयर करते हैं। तभी दरवाजे पे कोई आता है और जब वो लोग दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पे वही जंगल वाला आदमी था जिसे बर्ट ने सुबह गोली मारा था। वो आदमी उनसे मदद मांगता है लेकिन वो लोग उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाते और इसीलिए वो आदमी उनके कार लेकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है जो देख के वो लोग बाहर आके उन्हें कार से बाहर निकलने को कहते हैं लेकिन वो आदमी बाहर ही नहीं निकल रहा था। तो इसीलिए वो लोग खुद को बचाने के लिए उस आदमी को आग से जला के मार देते हैं। सभी लोग इस हादसे से काफी डर चुके थे। अगले दिन सुबह मार्सी उस कॉटेज की चारों तरफ बोट से देखता है लेकिन वहाँ पे कोई भी मदद उसे नहीं मिलती। हम देखते हैं उस झील में पाइप लगा हुआ था और उस झील का पानी ही वो लोग पी रहे थे। पॉल कैरन को वही पानी देता है पीने के लिए। कैरन काफी डरी हुई थी और वो घर जाना चाहती थी लेकिन पॉल उसे किसी भी तरह समझा के रोकता है। दूसरी तरफ बर्ट और जेफ बाहर मदद ढूंढने जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक ओल्ड लेडी मिलता है जो कि एक बीमार पिग को काट रहा था। वो लोग उस औरत से मैकेनिक के बारे में पूछते हैं लेकिन वो उन्हें कहती है कि उन्हें यहाँ पे कोई भी मैकेनिक नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो औरत उन्हें अपने घर ले जाते हैं जहाँ पे वो लोग रेडियो से मदद मांग सकते हैं। वहाँ पे जाकर वो दोनों उसी आदमी की फोटो देखता है जिन्हें उन्होंने पिछले रात आग जला के मार दिया था और वो आदमी उस औरत का ही कजिन था जो देख के जेफ और बर्ट वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद एक फीमेल ऑफिसर कॉटेज के बाहर आती है और वो कार की हालत देख के पॉल से पिछले रात के बारे में पूछती है। पॉल उन्हें सब सच बताता है और फिर वो ऑफिसर उसका एक रिपोर्ट लिख लेती है। एक तरीके से वो ऑफिसर पॉल के साथ फ्लर्ट कर रही। वो ऑफिसर जाने से पहले पॉल से कहता है कि वो उनके लिए कल तक एक ट्रक भेज देगी और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कैरन की तबीयत काफी खराब थी और फिर बाहर पॉल और बर्ट कार को क्लीन करते हैं। तभी वहाँ पे एक डॉग आता है और उसे भी देखकर बीमार लग रहा था। वो डॉग वही आदमी का डॉग था जो पिछले रात उनके पास आया था। मर्सी उस राइफल से
उस डॉग को वहाँ से भगा देती है। जेफ उस लेडी पुलिस ऑफिसर की कार के लिए वेट नहीं करना चाहता था, लेकिन पॉल उसे वेट करने को कहता है और सभी दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस जंगल से निकलने के बाद पुलिस को सब सच बता देंगे। कैरन की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो इसीलिए वो ऊपर रूम में रेस्ट करने जाती है। पॉल कुछ समय बाद उसके पास जाता है उसे कंफर्ट दिलाने, और वो उसके करीब जाता है। हम देखते हैं पॉल जब भी कैरन की प्राइवेट पार्ट में हाथ देता है तो कैरन को दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है। पॉल अपना हाथ निकाल के देखता है कि उसके हाथों पे बहुत सारा खून था। हम देखते हैं कैरन भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी, उसकी थाई की स्किन उड़ने लगती है। पॉल सभी को ऊपर बुला के लाता है। कैरन को देख के सभी डर जाते हैं। बर्ट सभी को उस रूम से बाहर निकाल देता है और फिर सभी डिसाइड करते हैं कि वो कैरन को उनसे एक अलग रूम में रखेंगे। तभी कैरन नीचे आती है और फिर वो लोग उसे गराज के अंदर रख के आते हैं। पॉल जल्दी से रात में ही मदद ढूंढने जाता है और उसे जंगल के बीचों बीच एक ओल्ड कपल भी मिलता है, लेकिन वो लोग पॉल को चोर समझ के उसे वहाँ से भगा देते हैं। सभी इस बीमारी से बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि कैरन को ये बीमारी आखिर हुई कैसे। उनमें से जेफ खुद को लेकर बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव था और बर्ट के साथ उसका लड़ाई हो जाता है। पॉल उन्हें रोकता है और उन्हें वहाँ से निकलने की प्लान बनाने को कहता है कि तभी वो लोग उस डॉग को फिर से बाहर देखते हैं, जो कि उसका हालत पहले से भी बहुत खराब था और वो कैरन को जहाँ रखा गया है वहाँ पे जाकर दरवाजे के अंदर घुसने की कोशिश करता है और फिर कुछ समय बाद वो डॉग अपने आप ही वहाँ से चला जाता है। सुबह जब वो लोग कैरन को देखते हैं तो उसका हालत और भी ज्यादा खराब हो चुका था। वो लोग कार जैसे तैसे ठीक कर लेते हैं और हम देखते हैं बर्ट भी खून की उल्टी करता है, क्योंकि अब उसे भी वो बीमारी हो गई थी। पॉल और मर्सी कैरन को बहुत ही मुश्किल से कार तक लाते हैं। पॉल और जेफ बर्ट को देखकर समझ जाते हैं कि वो भी अब इन्फेक्टेड है। बर्ट सभी को जल्दी से कार में बैठने को कहता है ताकि वो लोग जल्दी से शहर जाके डॉक्टर के पास जा सके, लेकिन जेफ उनसे बहस करने लगता है और बर्ट कार लेके वहाँ से चला जाता है। ये सब देख के जेफ अब उनके साथ रह के रिस्क नहीं लेना चाहता था और इसीलिए वो अपनी बियर की बोतल्स लेकर वहाँ से दूर जंगल के बीचों बीच एक केबिन में खुद को लॉक कर लेता है। मार्सी और पॉल बहुत ही परेशान थे, लेकिन इसके अंदर भी उन्हें रोमांस सूझता है और वो लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। दूसरी तरफ बर्ड उस शॉप तक पहुँचता है जो कि मूवी के पहले सीन में हमने देखे थे। बर्ड उनसे मदद मांगता है और फिर वो आदमी डॉक्टर को कॉल करने के बहाने अंदर जाता है कि तभी उनका बच्चा बर्ड को काट लेता है। अब वो बच्चा भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था और फिर वो आदमी बाहर आके अपने बेटे को देख के बर्ड के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं और बंदूक से बर्ड को डरा के वहाँ से भगा देते हैं। बर्ड की हालत भी बहुत खराब था, वो ठीक से कार भी चला नहीं पा रहा था, उसको खून की उल्टी हो रहा था। असल में उन्हें जो बीमारी हुआ था ये बीमारी बहुत जल्द ही बॉडी में फैलता था। उस शॉप के लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि वो लोग पहले से ही इस बीमारी के बारे में जानते थे और पहले भी जो लोग बीमार हुए थे उन्हें इन लोगों ने मार दिया था और इस बार भी वो लोग पॉल और उनके दोस्तों को मारने वाले थे ताकि ये बीमारी शहर तक ना पहुंचे। और फिर वो लोग बर्ड के पीछे जाते हैं उसे मारने के लिए। हम देखते हैं बर्ड की कार रास्ते में खराब हो जाता है और वो जंगल के अंदर भाग जाता है। वही दूसरी तरफ कैरन की हालत बहुत खराब और वो मर रही थी। पॉल मर्सी को कह के जेफ को जंगल में ढूंढने जाता है और जब वो झील के किनारे खड़ा था तभी वो आदमी जिन्हें उन्होंने जला दिया था वो पॉल को पानी के अंदर खींच लेता है। पॉल किसी भी तरह बहुत मुश्किल से उस आदमी को मार देता है और ऊपर उठ के वो एक बोर्ड को देखता है जहाँ पे लिखा था ये पानी इन्फेक्टेड था, जिससे वो समझ जाता है कि सभी कैसे इन्फेक्टेड हुए थे। वही दूसरी तरफ मार्सी बाथरूम में थी और वो नहा रही थी। तभी उसकी बॉडी से स्किन्स गिरने लगते हैं जो देख के वो बहुत डर जाती है और रोने लगती है। यहाँ पे बर्ड उन आदमियों से जंगल में भाग रहा था और बर्ड उन्हें चकमा दे के एक और डायरेक्शन में भेज देते हैं। हम देखते हैं मार्सी दर्द से चिल्लाती हुई बाहर आती है और उसके सामने वही डॉग आता है और वो डॉग मार्सी को नोच नोच के काट के खा लेता है। तभी पॉल वहाँ पे आता है और वो मार्सी की कटा हुआ हाथ देख के समझ जाता है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। तभी उसे कैरन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और अंदर जाकर वो वहाँ पे उस डॉग को देखता है जो कि कैरन को काट के खा रहा था। पॉल उस डॉग को शूट करके मार देता है। कैरन दर्द से बहुत चिल्ला रही थी और इसीलिए वो पॉल को उसे मार देने की बात करती है और फिर पॉल उसे जिला के मार देती है। तभी वो बर्ट को अपने पीछे देखता है। वो पॉल को उन आदमियों के बारे में बताने की कोशिश करता है कि तभी वो तीनों आदमी आके बर्ट को मार देते हैं और पॉल उसकी राइफल से उन आदमियों को मार देता है और फिर उन लोगों की कार लेकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो नोटिस करता है कि उसके हाथ की वो चोट अभी तक नहीं भरा है और उसका हालत और भी खराब हो चुका है और वो समझ जाता है कि उसे भी वो बीमारी हो गया है
और तभी उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो देखता है जंगल के पास ही वो लेडी पुलिस ऑफिसर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। पॉल उससे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम 2 ट्रक भेजोगी, पर तुमने भेजी क्यों नहीं। तभी उस ऑफिसर को अपना सीनियर का ऑर्डर आता है कि जहाँ पे वो पॉल और उसके दोस्तों के बारे में बोल रहे थे कि जहाँ पे भी वो लोग दिखेंगे उन्हें वो शूट कर दे, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं करती। वो पॉल को वहाँ से जाने देती है और जंगल के अंदर एक रास्ते के बारे में बताती है जो कि शहर तक पहुँचता है, लेकिन उसने पॉल से झूठ कहा था। पॉल जंगल में ही फंस जाता है और वहीं पे उसका डेथ हो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह जेफ वहाँ पे आता है और वो सभी की हालत देखता है। उसे लगता है कि शायद वो अकेला ही बच चुका है, लेकिन तभी वो अपने हाथ को देखता है जिससे वो समझ जाता है कि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है और तभी उसे वो लेडी पुलिस ऑफिसर दूर से शूट करके मार देती है और इसी के साथ मूवी यहीं पे खत्म होता है। तो गाइज ये थी केबिन फीवर मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड उसके साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।